नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद वाराणसी में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज चौका घाट में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में दिन गुरुवार को स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया, जिसमें 324 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। कैंप की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से राजकीय आयुर्वेद कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता के द्वारा धन्वंतरी पूजन करके की गई। कैंप का आयोजन कौमार भ्रत्य बाल रोग विभाग के डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, डॉक्टर आशीष कुमार गराई एवं डॉक्टर रुचि तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल एवं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के पुत्र को स्वर्ण प्राशन की बूंदे पिलाकर शुभारंभ किया गया। इसमें विशेष सहयोग डाबर कंपनी का रहा। बाल रोग विभाग के एलटी अभय तिवारी, इंटर्न डॉक्टर दीक्षा जैन, डॉक्टर भुवनेश्वर, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अदिति सेठ, डॉक्टर आकांक्षा वर्मा, डॉक्टर कात्यानी सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह एवं डॉक्टर मनीष कुमार आदि की सहभागिता से पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन की बूंदे पिलाई गई। धौते दृशति प्रांगमुखी लघुना आम्ना आमथ्यम मधु सर्पिभ्याम लेहेत कनकम शिशु स्वर्ण प्राशनम ही एतन मेधाग्निबलवर्धनम। और पांचवी लाइन की सर इसका आयुष्यम हम बता रहे हैं। आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्णम ग्रहापहम माँ सात परम मेधावी व्याधि नाच दृश्यते षड्भिर मासई सुरधरा स्वर्ण प्राशनाथ भवेत। इसका मतलब यही है कि एक माँ सात परम मेधावी, एक मास के बीतने पर वह अत्यंत मेधावी हो जाता है बच्चा, मतलब ये स्वर्ण प्राशन कराने पर। और षड्भिर मास सही श्रुतधरा स्वर्ण प्राशन भवेत, 6 मास पर इसी स्वर्ण प्राशन कराने पर वह श्रुतधर हो जाता है। यानी 6 माह का मतलब हुआ सर 6 बार। हाँ, मतलब 6 बार उसको पिला दिया जाएगा। हाँ। तब वह सुनकर याद कर लेने की क्षमता उसमें आ जाती है, मतलब उसका मेमोरी पावर बढ़ जाता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, ये स्वर्ण प्राशन कितने साल से यहाँ पे चल रहा है डॉक्टर साहब? स्वर्ण प्राशन तो 2018 से चल रहा है। बीच में कोरोना के कारण बंद हो गया था, फिर पिछले साल भी हुआ और इस साल भी ये नियम से जनवरी से शुरू हो गया है। ये पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर पिलाया जाता है। डॉक्टर साहब, अगले बार तो तकरीबन 318 बच्चों को पिलाया गया था और नीचे हमने जो भीड़ देखा है उसके अपेक्षा हमको उम्मीद है कि क्या ये 318 के ऊपर जाएगा ये अब की बारी? देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता फैल रही है, लोग जान रहे हैं। बहुत लोग तो अभी जानते ही नहीं है कि स्वर्ण प्राशन होता क्या है। हमने अपने जानने वाले लोगों को बताया तो हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ये स्वर्ण प्राशन है क्या। तो जब उन्हें पता चलेगा कि इसका लाभ कितना है, और अभी तो शुरू में ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जबकि इसका मूल्य ज़्यादा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय के चिकित्सालय में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को पिलाया जा रहा है, जो कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक के लोगों को पिलाया जा रहा है। चूँकि डॉक्टर साहब ये स्वर्ण प्राशन जो है एक आम परिवार इसको इसी खर्च को इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आम परिवार के आम जनता के लिए ही तो ये हम लोगों ने सुविधा कर रखी है। जब वो उसके फायदे के बारे में जानेंगे तब धीरे धीरे उनमें भी जागरूकता आएगी कि अगर हमारे बच्चे में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसका बल वर्ण अच्छा रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो उसके सामने जो उसका मूल्य है वो कम पता चलेगा उसको। धीरे धीरे लोग जैसे कि खाने की चीज़ों में धीरे धीरे अफोर्ड करने लगते हैं, उसी प्रकार से जब वो इसकी महत्व को समझेंगे, इसके महत्व को, तब वो उनको ये महसूस होगा कि नहीं, ये ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने और देखा है कि यूट्यूब पे कितने लोग स्वर्ण प्राशन को बनाने की विधि बताते हैं। हाँ, वो कितना हितकर है मैडम लोगों के लिए? नहीं, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वर्ण प्राशन का जो कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन मेरा सभी से ये कहना है कि वो बिना चिकित्सक के देख रेख के कभी भी इसका वो पालन मत करें या इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें जो शहद और घी मिलाया जाता है, अगर ये सम मात्रा में हो जाता है तो ये विष का रूप ले लेता है। और उसको कितनी मात्रा में कैसे कब मिलाना है, ये चिकित्सक की देखरेख में लेंगे तो ज़्यादा
फ़ायदेमंद रहेगा और नुकसान नहीं करेगा। धन्यवाद मैडम। स्वरप्राशन का सर, इसमें क्या कुछ अब तक कितने बच्चों को पिलाया जा चुका है? देखिए, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता यहाँ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चर के पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे स्वर्णप्राशन का प्रोग्राम जो है ये प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र के दिन ये किया जाता है। ठीक है, तो इसमें विशेष प्रकार की औषधि होती हैं जो कि हम लोग स्वर्ण भस्म के साथ मिला के उनको बच्चों को देते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में, उनकी इम्यूनिटी में और उनके बुद्धि, मेधा और उनका शारीरिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों में विकास होता है। और बच्चों का इससे जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें काफ़ी उसमें सुधार आते हैं और वो उनसे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने से जो बदलते मौसम में है तरह तरह की बीमारियां हो जाती है बच्चों को, इनसे उनसे मुक्ति मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे बहुत से पहले से रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और उसमें ये बच्चे आ रहे हैं और उनको लगातार हम लोग दवाई पिला रहे हैं। तो इसमें हमारे विभाग के काफ़ी लोग, डॉक्टर रुचि सिंह हैं, डॉक्टर आशीष गरई जी हैं, ये लोग तीनों लोग मिल के इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करते हैं। इसमें विशेष सहयोग हमारी प्रिंसिपल मैडम का रहता है और डाबर कंपनी के जो है अखंड प्रताप सिंह जो है उन विशेष प्रतिनिधि है, उनके द्वारा ये कैंप के ये जो भी मेडिसिन होती है ये उपलब्ध कराई जाती है। तो अब तक करीब करीब हमारे यहाँ जो है करीब करीब 100 बच्चों ने पी लिया है और अभी उम्मीद है कि ये 150 के आसपास अभी और आएंगे। तो हर बार जो हम लोग इसमें 250 से 300 तक बच्चों का टारगेट रखते हैं। 318 हुए थे, क्योंकि इस समय हेल्दी सीजन आ गया है और हेल्दी सीजन आने से बच्चों कुछ बाहर भी चले जाते हैं, कुछ नए बच्चे आते हैं, तो 300 तक तो हम लोग ये मान के चलते कि बच्चे आ ही जाएंगे। लेकिन अब कुछ प्लस माइनस उसमें हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी बच्चे भी आ जाते हैं। तो हेल्दी सीजन आने से बच्चों में जिनका टर्न पूरा हो गया, हम लोग ये कहते हैं कि 5 से 6 बार ये दवाई को पिलानी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपना बीच में कहीं बाहर चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, क्या कहीं चले गए घूमने, तो बीच में लोग कुछ लोग गैप भी कर देते हैं। गैप भी कर देते हैं। तो इस गैप करने से क्या कुछ दिक्कत भी उत्पन्न होती है सर? जैसे नहीं, गैप तो नहीं करना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति बस गैप हो जाता है तो कोई ऐसी बहुत परेशानी की बात नहीं है, फिर अगले में वो कवर हो सकता है। लेकिन ये कोशिश करें माँ बाप, जितने भी गार्जियंस हैं, कि वो गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है कम से कम 5-6 बार तो इसको अवश्य पिला लें। अभी 12:30 बजे यहाँ के बनारस के डीएम साहब हैं कौशल राज शर्मा जी, उनके पुत्र को भी पिलाना है और यहाँ के कमिश्नर हैं नितिन गोकर्ण जी, उनके वो भी आ रहे हैं, बेटा भी आ रहा है पीने के लिए। मैडम का भी फ़ोन आया था, वो 12:30 बजे बच्चे को भेजेगी। तो इस प्रकार से स्वर्णप्राशन का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन हम लोग इस बार दूसरे कमरे में कर दिए और यहाँ पे दवाई पिला रहे हैं। ये थोड़ा सा गैदरिंग के कम करने के लिए और कोरोना को प्रोटोकॉल को देखते हुए जी काफ़ी भीड़ था इसी कमरे में, तो इसलिए हम लोगों ने 2 जगह कर दिया है, बांट दिया अभी, कि जिससे कि कुछ भीड़ वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए और यहाँ पे जो है फिर ये बच्चे दवाई पी लें। ठीक है, और एक चीज़ और स्वर्ण भस्म सर, बहुत से संस्था ऐसे हैं जो, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो सर, जो कि स्वर्ण भस्म को एक एंटीबायोटिक के रूप में देखते हैं। हाँ, स्वर्ण भस्म को चलाते भी हैं सर बहुत तेजी से। हाँ, स्वर्ण भस्म के बहुत सारी औषधियाँ हैं, जो सिद्ध मकर ध्वज है, स्वर्ण बसंत मालती है, ये सब बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। मतलब कि ऐसा नहीं केवल बच्चों में ही, बहुत से डिजीजेज में इसका काम आता है। स्वर्ण को जो एज ए खुद से भी ये मतलब कि इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत लाभदायक होता है। तो ये केवल स्वर्णप्राशन के लिए नहीं, अभी तो बहुत सी आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें इसका प्रयोग करने से उसमें विशेष लाभ होता है और तुरंत जो है मतलब कि स्वर्ण गुगलू जैसा है, जैसे कि लोग संधिवात में इसको प्रयोग करते हैं, तो स्वर्ण गुगलू को पिलाने से तुरंत जो है मतलब कि 2 से 3 दिन में जो व्यक्ति एकदम बैठा रहता है वो उसमें चेंजेज आते हैं और वो चलने भी लगता है, कभी ऐसा देखा गया है ना। तो स्वर्ण का अपने हाँ स्वर्ण गुगलू से इसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ण गुगलू जो है स्वर्ण का स्वर्णप्राशन से ही है, केवल इसमें सारी चीज़ें जितने भी स्वर्ण युक्त औषधियाँ हैं उनका विशेष महत्व होता है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपका परिचय के साथ एक हम बात जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सब कितने लोगों को पिलाया जा चुका है, स्वर्णप्राशन क्रिया कराया जा चुका है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर अभी तक मुझे लग रहा है 100 से ऊपर हो गए हैं बच्चे। 100 से ऊपर हो गए। जी जी। उम्मीद क्या है डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद तो 300 का स्कोर है, 300 के ऊपर तो जाना ही जाना है। 300 के ऊपर जा सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब।
हाँ सर, अब तक सर कितने बच्चों को पिलाया जा चुका है? अब तो 100% को पिलाया जा चुका है, 100%। सर अभी कितने बच्चों को ये उम्मीद है कि हो जाएगा, और कितने बच्चों को तैयारी है सर आपकी बारी? हम लोग 300 तक ये हम लोग पिलाएंगे। सर अगर 300 से ज़्यादा बच्चे होते हैं हाँ, तो क्या उसका भी व्यवस्था है? नहीं उसका कोई व्यवस्था है, उसका अगर है तो तुरंत हम बना लेंगे। उसमें 400 तक हम पिला सकते हैं, 400 तक मैक्सिमम। 400 तक का होगा। मैक्सिमम। धन्यवाद सर। के लिए जो है अब हम लोगों ने अगली तिथि रखी है, ये 22 दिसंबर को है, बुधवार को नेक्स्ट हमारा तिथि है। और इसमें हम लोग स्वर्ण प्राशन पे एक श्लोक है ना, जिसके लिए हम लोग पूरा उसमें सारे सर ये श्लोक किस ग्रंथ या किस- काश्यप संहिता जो है हमारे काश्यप संहिता। जी उसमें है, इसका वर्णन मिलता है। तो ये हमारी स्टूडेंट है डॉक्टर दीक्षा, ये बताएंगी। आप डॉक्टर दीक्षा श्लोक। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं RSC वाराणसी में आयुर्वेद BMS की छात्रा हूँ। अभी इस समय मैं इंटर्न कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ये स्वर्ण प्राशन का जो एक तिथि है और जो ये समय निर्धारित किया गया है, क्या इसमें कोई श्लोक है? जी, जैसे कि आप देखते हैं कि इस समय कई जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ऐसी संक्रामक बीमारियां चल रही हैं, उसके लिए मॉडर्न में वैक्सीनेशन चलाया जाता है। उसी तरह से आयुर्वेद में भी इम्यूनाइजेशन के लिए आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन का लेहन करने के लिए बताया है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि द्रव्याणाम लेहनियानाम विदिश्चैव उपदीक्षते, यानी कि विधिवत आपको स्वर्ण प्राशन का लेहन करना है। उन्होंने बताया है कि सिलौटी पर जो घिस करके स्वर्ण को उसके साथ मधु सर्पी को मिला करके चाटना है, शिशुओं को देना है। अगर हम 1 मास तक निरंतर इसका सेवन करते हैं, बच्चे को करवाते हैं, तो बच्चा परम मेधावी बनता है। और 6 मास तक इसका अगर निरंतर सेवन कराते हैं तो बच्चा श्रुतधर बन जाता है। मतलब श्रुतधर बनने का मतलब है कि उसको सुनने से ही चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर को भी ये बूस्ट अप करता है, उसकी इम्यूनिटी को भी बनाता है। उसको जो बीमारियां हैं जो जनरली बच्चों को होती रहती हैं, कास है, सर्दी जुकाम, इस तरह की बीमारियों से भी ये बचाता है। तो मैडम क्या बच्चों को ये हर तरीके का रोग प्रतिरोधक क्षमता ये पैदा कर देता है? हाँ, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए ही स्वर्ण प्राशन बताया गया है। क्या कोरोना वायरस में भी ये कारगर साबित है मैडम? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से भी ये, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो स्पेसिफिक किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए चलते हैं, लेकिन जो स्वर्ण प्राशन है वो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस के लिए नहीं है, बल्कि पूरे बॉडी सिस्टम की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए है। हर तरह की बीमारी से लड़ने में ये कारगर है और ये इंटेलेक्चुअल पावर को भी मेंटेन करता है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। मैडम वो हम जब आए थे तो वहाँ पे ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।